हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, फेसबुक एड सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस टाइप से हम लोग कंटेंट ना और इन्वेंट्री जो होती है हमारी उसके बेसिस पर हम लोग फिल्टर्स लगा सकते हैं। गाइस, अभी तक पिछले 2-3 वीडियोस में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया वो ये किया कि किस टाइप से हम लोग प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हैं। कहने का मतलब कि हमारा ऐड जो है वो फेसबुक में कहां पर दिखेगा, हम इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट्स। इस चीज को हमने समझा और हम लोगों ने नेक्स्ट के वीडियो में ये समझने की कोशिश करी कि जब कभी हमारा कोई क्रिएटिव दिखेगा तो किस टाइप से वो क्रिएटिव उस प्लेसमेंट के हिसाब से ऑप्टिमाइज हो सके, उस प्लेसमेंट के हिसाब से डेडिकेटेड हम क्रिएटिव जो है वो कस्टमाइज कर सके। दैट इज एक्चुअली एसेट कस्टमाइजेशन। इन सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया। गाइस, एज एडवर्टाइजर कई बार हमें केवल चीजों को प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कई बार हमें इस चीज की भी जरूरत पड़ती है कि अब हम इन कंटेंट के ऊपर ना अपने ऐड को नहीं दिखाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा ऐड इस टाइप की वेबसाइट्स के ऊपर दिखे, हम नहीं चाहते हैं हमारा ऐड ना इस टाइप के प्लेसमेंट्स के ऊपर दिखे। तो यहां पर बात हो रही है एक्सक्लूजन की। गाइस, ये डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड, कंपनी टू कंपनी, एडवर्टाइजर टू एडवर्टाइजर कि आखिर मैं किस लेवल का एक्सक्लूजन चाहता हूं। तो यहां पर गाइस हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि क्या जो हम टारगेटिंग सेलेक्ट करते हैं, जो हम प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे कुछ एक्सक्लूड करने का भी हमें ऑप्शन मिलता है या नहीं। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, कुछ बहुत ही यूनिक चीजें आपको पता चलने वाली है इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, यहां से मैं सीधे आ चुका हूं अपने फेसबुक एड्स अकाउंट के ऊपर और गाइस यहां पर हम लोग प्लेसमेंट वाले ही सेक्शन के आसपास हैं। तो प्लेसमेंट वाले सेक्शन में अगर आप नीचे आओगे, राइट, तो यहां पर अगर आप देखो तो ब्रांड सेफ्टी का आपको ऑप्शन मिलता है, राइट, ब्रांड सेफ्टी, राइट। तो दिस इज एक्चुअली अ हेडिंग टू व्हाट वी आर गोइंग टू फिल्टर। ठीक है, कि जो फिल्टर वगैरह से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो एक्सक्लूजन वगैरह से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ ब्रांड सेफ्टी के अंडर देखते हो। फाइन। तो गाइस, यहाँ पर जो भी मैं सेटिंग्स करूंगा वो एक्चुअली एप्लीकेबल होगी इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के ऊपर। फाइन। तो गाइस, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो हमारे पास इन्वेंट्री फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। अब गाइस, यहाँ पर इन्वेंट्री फिल्टर क्या है? इन्वेंट्री का सीधा सा मतलब होता है कि फेसबुक के पास जो स्पेसेस हैं उनकी बात हो रही, आप कहां पर अपना ऐड दिखाना चाहते हो और कहां पर अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेंट्री आप फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, तो इन्वेंट्री के बेसिस पर फेसबुक ने ना इन्वेंट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फेसबुक ने कहा मेरे पास एक स्टैंडर्ड इन्वेंट्री जो कि बाय डिफॉल्ट आपको यहां पर सेलेक्टेड मिलती है। फेसबुक ने कहा हमारे पास एक फुल इन्वेंट्री है और फेसबुक ने कहा हमारे पास एक लिमिटेड इन्वेंट्री। लिमिटेड इन्वेंट्री का मतलब यह है कि लिमिटेड इन्वेंट्री मतलब कम प्लेसमेंट्स हैं, कम जगहों पर आपका जो है वो ऐड दिखेगा, कम हमारे पास लोग हैं, कम हमारे पास वेबसाइट्स हैं ऑडियंस नेटवर्क के अंदर, तो आपका जो ऐड है वो कम लोगों को दिखेगा। लेकिन लेकिन यहां पर वो सारा कंटेंट एक्सक्लूड हो जाएगा। मतलब यहां पर ऑडियंस नेटवर्क की अगर दूसरी कोई वेबसाइट है, ये कम क्यों है? एक्चुअली ये कम इसलिए, जैसे ये कह रहा है लिमिटेड इन्वेंट्री, क्योंकि यहां पर जो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स होती है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, जैसे आप यहां पर देखो एक्सक्लूजन किसका हुआ, डिस्कशन ऑफ माइल्डली सजेस्टिव टॉपिक्स, डिपिक्शन ऑफ माइनर वाउंड्स, ठीक है, इनफ्रिक्वेंट यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, थोड़ी सी अगर नास्टी लैंग्वेज यूज हो रही है तो उस टाइप से रिलेटेड जो कंटेंट है ना वो यहां से एक्सक्लूड हो जाता है। ठीक है, फुल्ली एक्सक्लूड हो जाता है। यहां स्टैंडर्ड इन्वेंटरी में क्या होता है, फेसबुक क्या करता है, थोड़ा सा चल सकता है, लाइट कंटेंट होता है उसको इंक्लूड कर देता है। तो यहां पर एक बैलेंस्ड अप्रोच रहती है। वहीं पर फुल इन्वेंट्री का मतलब यहां पर हर टाइप का जो कंटेंट है वो रहता है। अब हर टाइप का कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि जो एक्सट्रीम वायलेंस या जो एक्सट्रीम फॉल्स लैंग्वेजेस उनसे रिलेटेड जो कंटेंट है वो भी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो तो बाय डिफॉल्ट ही फेसबुक ना फिल्टर आउट कर देता है। बट अगेन उसमें भी अगर हम लेयर्स की बात करें तो जो बाय डिफॉल्ट आपको ऑप्शन मिलता है दैट इज एक्चुअली स्टैंडर्ड इन्वेंट्री। ठीक है, तो फेसबुक इन स्ट्रीम, इंस्टाग्राम इन स्ट्रीम वीडियोस और इंस्टेंट आर्टिकल्स के अंदर जब आप ऐड दिखाना चाहते हो तो किस टाइप के वीडियोस के ऊपर आप ऐड दिखाना चाहोगे अपने, ठीक है, किस टाइप के इन स्ट्रीम वीडियोस के ऊपर ऐड दिखाना चाहोगे, यू हैव दिस ऑप्शन ओवर हियर, राइट। तो आप चाह सकते हो फुल इन्वेंट्री अगर आप चाहो, ठीक है, ज्यादा रीच अगर आपको करनी है यू कैन गो विथ फुल इन्वेंट्री। अगर आप स्ट्रिक्ट हो कि नहीं नहीं जो फेसबुक की गाइडलाइंस है उनके हिसाब से हम बैलेंस इन्वेंट्री पे ही काम करेंगे, अगर आप ये चाहते हो कि आप लिमिटेड इन्वेंट्री सेलेक्ट कर लो तो आप लिमिटेड इन्वेंट्री जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो रीच है आपकी वो थोड़ी सी कम हो सकती है, या जहां पर आपके प्लेसमेंट्स होने के चांसेस हैं वो थोड़े से कम इन्वेंट्री वहां पर होगी, राइट। तो दिस इज एक्चुअली इन्वेंट्री फिल्टर और इन चीजों के लिए इन्वेंट्री फिल्टर है फेसबुक इन स्ट्रीम, इंस्टाग्राम इन स्ट्रीम और इंस्टेंट आर्टिकल्स के लिए। वहीं पर अगर हम बात करें ऑडियंस नेटवर्क की, कि ऑडियंस नेटवर्क जो कि थर्ड पार्टी वेबसाइट्स वगैरह जो कि हमारे ऑडियंस नेटवर्क में आती है उनके ऊपर अगर हम जो है इन्वेंट्री फिल्टर लगाना चाहे तो हम क्या लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑफ। ऑप्शन ऑफ इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ऊपर सेलेक्ट ही नहीं किया होगा। यहाँ पर अगर हम लोग आ जाएं तो ऑडियंस नेटवर्क मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, राइट। तो जैसे ही मैं ऑडियंस नेटवर्क सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं अगर नीचे आऊँ तो आप देखो यहाँ पर ऑडियंस नेटवर्क का मेरे पास ऑप्शन है।
ठीक है, यहाँ पर लिमिटेड सेलेक्टेड है, तो वी कैन गो अहेड विद स्टैंडर्ड। तो गाइस जो भी हमें सेलेक्ट करनी है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टैंडर्ड के साथ जो है वो मूव करें। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इफ यू वांट टू एक्सक्लूड ऑल लाइव स्ट्रीम्स, आप सिंपली जा सकते हो यहाँ पर जो भी लाइव स्ट्रीम्स हो रही है, अगर आप उनके बीच में अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते हो, यू कैन गो अहेड और यहाँ पर आप एक्सक्लूड जो लाइव स्ट्रीम वाला ऑप्शन है इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, टॉपिक एक्सक्लूजन आप करना चाहते हो फॉर फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस, तो आप जा सकते हो यहाँ पर और टॉपिक एक्सक्लूजन आप कर सकते हो। राइट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर आपको ब्लॉक लिस्ट मिल रही है। अब ब्लॉक लिस्ट का क्या मतलब है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई हम इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के ऊपर या इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर या इस पर्टिकुलर फेसबुक पेज के ऊपर या इस पर्टिकुलर ऑडियंस नेटवर्क में हम नहीं दिखाना चाहते अपने ऐड को। तो यहाँ पर हम जो है एडिट करके अगर हम लोग जाएं, ठीक है, तो हम यहाँ पर अपनी जो ब्लॉक लिस्ट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। राइट, तो गाइज यहाँ पर अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, वो ये है गाइज कि आखिर फेसबुक में हमारा ऐड कहाँ दिखेगा, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो गाइस फेसबुक के जो अपने ऑडियंस नेटवर्क है, फेसबुक के जो अपने मोनेटाइज पेजेस है जहां पर आपका ऐड दिखता है, ठीक है, जहां भी आपका ऐड दिखेगा वहां की पूरी लिस्ट आपको मिल जाती है। राइट, कि जो फेसबुक के थ्रू आप एड्स रन करोगे तो यहाँ 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 इन लोकेशंस पे आपके ऐड दिखने के चांसेस हैं। तो आपको एक तो ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, दूसरी आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि एक्चुअली आपका ऐड कहाँ दिखा है। तो ये दो तरीके की आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स मिल जाती है। अब आपको ये पता है कि मेरा ऐड कहाँ दिखा है, इसकी आपको लिस्ट मिल जाए, एक्सेल लिस्ट मिल जाए कि इन जगहों पर आपका ऐड दिखा है, तो यू कैन आइडेंटिफाई कि भाई मेरे लिए ये रिलेवेंट है या नहीं है, या मेरे लिए ये सही है या नहीं है। अगर आपके लिए वो सही नहीं होगा तो आप क्या करोगे, उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दोगे। तो एक तो हमें यहां पर एक ऑप्शन मिल जाता है कि हम इन्वेंट्री के बेसिस पे थोड़ा सा फिल्टर लगा लें। हमें ऑप्शन मिल जाता है कि हम यहाँ पर जो है लाइव स्ट्रीम को एक्सक्लूड कर दें या हम ब्लॉक लिस्ट अपनी क्रिएट कर दें। लेकिन ब्लॉक लिस्ट क्रिएट करने के लिए ये तो पता होना चाहिए कि हमारा ऐड कहाँ दिखा है या कहाँ दिख सकता है। राइट, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना पड़ेगा ब्रांड सेफ्टी कंट्रोल्स के ऊपर। तो जैसे मैं ब्रांड सेफ्टी कंट्रोल्स के ऊपर जाता हूँ, आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने ऐड अकाउंट के ब्रांड सेफ्टी कंट्रोल्स में। राइट, तो यहां पर आप देखो एक तो ओवरव्यू है, ठीक है, आपके जो भी ऐड अकाउंट्स हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस मैनेजर के अंदर वो किन सेटिंग्स के ऊपर चल रहे हैं, वो एक ओवरव्यू हो गया, एक कंट्रोल्स हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहां पर देखो रिव्यू। तो यहां पर गाइज ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये दो चीजों में डिवाइडेड है, एक तो रिव्यू और एक एसेट्स। रिव्यू का मतलब पहले देख लो, समझ लो, सोच लो, ठीक है, डेटा देख लो, इनसाइट्स देख लो, इंफॉर्मेशन देख लो, दैट इज एक्चुअली रिव्यूइंग समथिंग। ठीक है, तो प्रोसेस ही ऐसे होती है, पहले हम रिव्यू करते हैं फिर हम जो है एक्शन लेते हैं, दैट इज एक्चुअली ब्लॉक वगैरह करेंगे। तो रिव्यू में हमें क्या ऑप्शन मिलता है, यहां पर देख लो पब्लिशर लिस्ट हमें मिल रही है, दैट इज एक्चुअली कि कहां कहां हमारा ऐड दिख सकता है। यहां पर आप देखो लिखा भी हुआ है नीचे, वेयर योर ऐड कुड अपीयर। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, राइट, तो फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस में कहां हमारा ऐड दिख सकता है, दिस इज अपडेटेड बाय 25 नवंबर, तो 2 दिन पहले अपडेट हुई है। एंड देन यहां देखो आप, तो ऑडियंस नेटवर्क, फेसबुक ओवरले, एड्स इन रील्स। ठीक है, तो आप इनकी पूरी पूरी पब्लिशर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स से आई एम गोइंग अहेड विद ऑडियंस नेटवर्क और मैं उसको डाउनलोड करना चाहता हूं। लेट्स से मैं यहां इसको डाउनलोड कर देता हूं एक बार के लिए। ठीक है, दिस इज द एक्सेल, तो मैं इसको ओपन करता हूं एक बार के लिए। तो गाइज यहां पर देखो आप, हमारा जो ऑडियंस नेटवर्क है वो ओपन हो गया। ठीक है, तो ऑडियंस नेटवर्क में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, ये सारी चीजें आप देखो ना, दिस ऑडियंस नेटवर्क इज सुपर ह्यूज। अगर आप यहां पर देखो, दिस ऑडियंस नेटवर्क इज सुपर ह्यूज, बहुत ही बड़ा ऑडियंस नेटवर्क है। मेजरली यहां पर आपको एप्लीकेशंस जो हैं वो देखने को मिलती है। तो गाइज यहां पर आपका जो एड्स है उसके दिखने के चांसेस हैं, दिस इज द ऑडियंस नेटवर्क। बट कहां दिखा, दैट यू सी ओवर हियर, यहां डिलीवरी रिपोर्ट्स के अंदर आप जाकर देखते हो कि आपका ऐड एक्चुअली कहां पर दिखा हुआ है। राइट, तो यहां की भी आप रिपोर्ट्स डाउनलोड कर लोगे एंड यू फिगर आउट कि हमारा जो ऐड है वो कहां दिखा। लेट्स से अगर आपको प्लेसमेंट सेलेक्ट करना है, लेट्स से यहां पर आपने ऑडियंस नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ऑडियंस नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद मैं ऑल अवेलेबल यहां पर कर देता हूं। ठीक है, यहां पर जो भी आपकी रिपोर्ट होगी, जो कि यहां पर एक्चुअली नहीं दिख रही है अभी हमें, ठीक है, मैं न्यू अकाउंट में एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर हमें नहीं दिख रही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर रिपोर्ट दिख जाएगी। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो अहेड और मैं यहाँ पर जहाँ पर भी हमारा ऐड दिखा हुआ है उसको हम लोग रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेंगे और देन वी विल फिगर आउट कि वास्तव में हमारा ऐड कहाँ पर दिखा है और कहाँ पर नहीं दिखा है। तो दीज आर अनदर लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन और देयर इज अनदर स्कोप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन जो कि आप देख रहे हो कि किस तरीके से हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लेसमेंट्स हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि पब्लिशर्स कौन से हैं, कहाँ पर हमारे ऐड दिख रहे हैं। सो ये आपको बहुत ही माइन्यूट लेवल की भी ना इंफॉर्मेशन देता है, बट इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन अस कि हम किस लेवल पर जाकर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। इस टाइप के ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा यूजफुल तब हो जाते हैं जब आपका बजट ज़्यादा है, आपके पास क्रिएटिव ज़्यादा है, आप बहुत सारे कैंपेन्स रन कर रहे हो।
ठीक है, रेगुलर आपके बहुत सारे इंप्रेशंस आ रहे हैं, तो आप नहीं चाहते हो कि कहीं इररिलेवेंट जगहों पर आपके इंप्रेशंस आए या ऐसी जगहों पर आपके इंप्रेशंस हो जो आपको बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।